दुनिया भर में ठंड का मौसम आरंभ हो चुका है। जानवर हो या फिर इंसान, सभी को ठंड परेशान करती है। इंसान तो अपना बचाव गर्म कपड़ों की मदद से कर लेते हैं, पर जानवर ऐसे में क्या करते होंगे? उनके पास तो कपड़े होते नहीं, ऊपर से जंगल में ठंड भी ज्यादा लगती है। ऐसे में कई जानवर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जहाँ ये लंबे समय तक सोते रहते हैं। आज ऐसे ही जानवरों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में जानकर आपको यकीनन काफी आश्चर्य होगा, क्योंकि ये जानवर सर्दियों के दौरान एक ऐसे मौसम का शिकार होते हैं जिसमें लगभग ये जानवर महीनों तक सोते रह जाते हैं, वो भी बिना कुछ खाए पिए। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं चमगादड़ से। दरअसल अगर चमगादड़ अकेले हों तो वे सबसे लंबे समय तक शीत निद्रा में रह सकते हैं। जंगली भूरे चमगादड़ 64 से 66 दिनों तक और ज्यादा से ज्यादा 344 दिनों तक नींद की अवस्था में रह सकते हैं। इस दौरान इस छोटे से प्राणी को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपनी प्यास बुझाने के लिए ये जागते हैं। इनके दिल की धड़कन शीत निद्रा में 1000 से गिरकर 25 रह जाती है और कुछ चमगादड़ तो हर 2 घंटे में केवल एक बार ही सांस लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये होता क्या है जिसमें जानवर इतने समय तक सो जाते हैं? तो आपको बता दें, हाइबरनेशन और नींद में अंतर है। दरअसल हाइबरनेशन एक साधारण सपना होता है और हर कोई इसमें पड़ सकता है। आप दिसंबर में यार्ड में गए, एक तंबू लगाया और अच्छी नींद में सो गए। अप्रैल में आप उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं और नाश्ते के लिए घर जाते हैं। लेकिन पहली बात तो आप इतने समय तक सो ही नहीं सकते। दूसरे, कुछ दिनों में आपको पानी पीने की जरूरत होगी और तीसरा, आप बस जम जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि हाइबरनेशन एक ऐसी अवस्था है जो सामान्य नींद से अलग है। ये एक स्पेशल सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो आपको ठंड और अभाव के समय में शरीर की ऊर्जा लागत को कम करने के लिए अपने शरीर के तापमान को कम करने और अपनी हृदय गति को कम कर देता है। ऐसे में कुछ जानवर हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जैसे जमीन गिलहरी और अन्य छोटे जानवर, भालू जैसे जानवर जो उतले हाइबरनेशन करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है एक छोटा जानवर हाइबरनेशन में पड़ने पर हृदय गति को 150 से 300 बीट प्रति मिनट से घटाकर 7 बीट प्रति मिनट या उससे कम कर देता है। कैलिफोर्निया ग्राउंड गिलहरी में हृदय गति 1 बीट प्रति मिनट तक गिर सकती है। शरीर का तापमान धीरे धीरे बहुत कम संख्या तक कम हो जाता है, कभी कभी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक। हालांकि छोटे जीव के शरीर की शुरुआती तापमान प्रैक्टिकली हमारे से अलग नहीं होता है और लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होता है और तापमान बिल में समान हो जाता है। हालांकि अब बात करते हैं हाइबरनेशन प्रक्रिया की। अगर कभी किसी जानवर को हाइबरनेशन आ गया है तो जानवर जैसे वो था वैसे न रहकर ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए वो मर गया हो। बाहर की दुनिया से अलग आप एक हाइबरनेटिंग जानवर पर पैर रख सकते हैं, उसे हवा में फेंक सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं और वो चीख भी नहीं सकता। हालांकि छोटे सोने वाले जानवर लगातार सभी सर्दियों में नींद में रहते हैं। हर कुछ हफ्तों में और कभी कभी हर 4 दिनों में एक बार भी ये जानवर हाइबरनेशन से जागते हैं। जैसे लोग एनेस्थीसिया के बाद जागा करते हैं, वे पानी पीते हैं, थोड़ा खाते हैं, प्राकृतिक जरूरतों का सामना करते हैं, ठीक वैसे इनके साथ भी होता है। हर कुछ दिनों या हफ्तों में हाइबरनेशन में गिरने वाले जानवर खाने पीने और अपनी प्राकृतिक जरूरतों की देखभाल करने के लिए जागते हैं। वे 1 दिन तक जागते रह सकते हैं, फिर अपनी अजैविक अवस्था में वापस आ सकते हैं। हाइबरनेशन के दौरान ऐसे जानवरों का वजन 40% तक कम हो जाता है। भालुओं पर हाइबरनेशन की बात करें तो भालू के शरीर में ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। उनके शरीर का तापमान इतनी तेजी से नहीं गिरता है, नाड़ी की दर थोड़ी कम हो जाती है। हाइबरनेशन भालू बेहतर एक झपकी कहा जाता है। हालांकि ऐसे विशेषज्ञ हैं जो मानते हैं कि ये भालू जो सच्चे हाइबरनेशन में आते हैं, क्योंकि वे पूरी सर्दी में सो सकते हैं और इससे भी ज्यादा कभी भी जागने के बिना। एक भालू 7 महीने तक भोजन या पानी को छुए बिना मांद में लेटा रह सकता है। दरअसल ये जानवर उतना ही गर्म खून वाला है जितना हम हैं। ये जीव हर साल 4 महीने तक दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कभी कभी वे गुफाओं में रिटायर्ड हो जाते हैं या पेड़ों के खोखले में अपने लिए मांद की व्यवस्था करते हैं। कुछ भालू बस पत्तियों को तोड़कर जमीन पर लेट जाते हैं। सर्दियों के दौरान सोते हुए भालू धीरे धीरे बर्फ से ढक जाते हैं, भोजन और पानी के बिना। और इसके अलावा भयंकर ठंड में भालू इतना समय कैसे सहन करते हैं? भालू किसी तरह अपने शरीर के एक कट्टरपंथी पुनर्गठन से गुजरता है। कोशिकाएं बहुत सावधानी से ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर देती हैं। जीव की महत्वपूर्ण गतिविधि को आवश्यक न्यूनतम स्तर पर बनाए रखती है। गर्मियों में भालू न केवल बहुत खाता है, वो अधिक से ज्यादा खाता है। उसके लिए गर्मी अधिक खाने की छुट्टी है। मौसम के दौरान भालू वसा की एक परत 15 सेंटीमीटर मोटी तक बढ़ा देता है। एक भालू के गर्मियों में खिलाने की पूरी प्रक्रिया एक मोटे सुअर को मोटा करने के समान है।
एक भालू प्रतिदिन 20,000 कैलोरी तक की खपत करता है। यदि आप एक दिन में 10 नाश्ता, 10 लंच और 10 रात का खाना खाते हैं, इतना भालू एक दिन में खा जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सभी जानवर सर्दियों के दौरान हाइबरनेट नहीं करते हैं। जो जानवर हाइबरनेट नहीं करते हैं, वे एक्टिव लाइफस्टाइल का लीडरशिप करना जारी रखते हैं। पशु हाइबरनेट करते समय 5 से 8 दिनों तक सो सकते हैं। साथ ही वे कम गर्मी के नुकसान के लिए एक गेंद में घुमाते हैं। जब तक जानवर सोता है, उसके अंग सामान्य जीवन की तरह ही काम करते हैं। आराम के बाद ताकत बहाल करने के लिए जानवर को खाना चाहिए। जब कोई जानवर हाइबरनेट कर रहा हो तो वो मृत दिखाई दे सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पूरी तरह से नींद में होता है। श्वास और पाचन धीमा हो जाता है, हृदय धीरे धीरे काम करता है, इसलिए शरीर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस अवस्था में जानवर गर्मियों में जमा हुए अपने वसा भंडार का उपयोग करता है। यदि जानवर अच्छी तरह से इसे अपनाता है तो वो कई महीने हाइबरनेशन में बिता सकता है। उदाहरण के लिए भालू और हाथी इतने लंबे समय तक सोते हैं। बात करते हैं मेंढक की। जी हाँ, ये जीव सर्दियों में भी हाइबरनेट करता है और वे इस अवधि से पहले सक्रिय रूप से वजन बढ़ाते हैं, भारी भोजन करते हैं। बेशक मेंढक कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रजाति अलग अलग तरीके से हाइबरनेशन के लिए तैयार होती है और वे सो जाते हैं अलग समय वर्ष में। दरअसल उदाहरण के लिए झीलों में रहने वाले मेंढक हवा का तापमान गिरते ही सो जाते हैं। अधिकांश मेंढक सर्दियों को जंगली क्षेत्रों में बिताते हैं और जाने माने मेंढक कठोर सर्दी से कैसे बचे रहते हैं, ये बताना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आपको बता दें मेंढकों की लगभग 500 प्रजातियां हैं और वे अलग तरह से सर्दियों में हाइबरनेशन करते हैं। उदाहरण के लिए एक मेंढक झील के तल में डूब जाता है और कीचड़ में दब जाता है। ये पूरे सर्दियों में इसी तरह रहता है। उसके शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है। वो न तो खाती है, न पीती है और न ही ऑक्सीजन लेती है। ऐसे में सवाल उठता है कि मेंढक सांस कैसे लेता है और वो बिना हवा के क्यों नहीं मरती। तो जवाब यह है कि इस अवस्था में मेंढक को ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती और इसलिए उसे व्यवहारिक रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और वो छोटी मात्रा में ऑक्सीजन जिसकी आवश्यकता होती है उसमें प्रवेश करती है। त्वचा जब झील की सतह पर बर्फ पिघलती है तो बुल फ्रॉग इस निद्रा एनिमेशन से बाहर आता है। वो पहले बाहर नहीं निकल पाती थी। खैर, ये जीव झीलों में शायद ही कभी बहुत नीचे तक जम जाती हैं। मेंढक सभी सर्दियों में एक प्रकार के थर्मस में रहता है जो उसे पूरी तरह से जमने नहीं देता। लेकिन सभी मेंढक पानी में हाइबरनेट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो किनारे पर खुद को बिस्तर बना लेते हैं, घोंगे के नीचे, पत्थरों के नीचे। जब सर्दी आती है तो ये मेंढक डीप सस्पेंडेड एनिमेशन में चले जाते हैं। ऐसा भी होता है कि उनके शरीर का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऐसा जानवर बिल्कुल मरे हुए जैसा दिखता है। लेकिन अगर आप मेंढक को गर्म करते हैं, मतलब आप उसे सर्दी से बाहर लाने के लिए धूप में रखते हैं या आपके पास रखते हैं, तो वो जीवन में आ जाएगा। लेकिन ऐसा ही हाइबरनेशन कछुए भी करते हैं। दरअसल कछुए पानी में रहने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर सर्दी के मौसम में इन्हें हाइबरनेशन से गुजरना हो तो इनकी नींद तो वाकई काफी दिनों तक की होती है, क्योंकि कछुए हमेशा से सुस्त किस्म के जानवर हैं। उनका धीरे चलना, धीरे भोजन करना और हर चीज में सुस्ती दिखाने की वजह से इनकी नींद भी लंबी होती है। दरअसल जब ये हाइबरनेशन में जाते हैं तब ये काफी लंबे समय तक किसी नदी के किनारे या दलदल के नीचे फंस जाते हैं या कई बारी में ऐसी माद में अपने हाइबरनेशन को पूरा करते हैं जहां पर इनके ऊपर कई इंच मिट्टी जम जाती है। इन पर पौधे निकल आते हैं, तब जाकर काफी समय बाद इन्हें होश आता है। लेकिन इनके ऊपर का हिस्सा इतना मजबूत होता है कि जिससे इन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन कई बार ये अपने इस हाइबरनेशन की वजह से मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। और आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। दरअसल ये कछुआ हाइबरनेशन के दौरान इतने ज्यादा मिट्टी के नीचे दब चुका है जिसके ऊपर पौधे भी निकल आए हैं और उसे देखकर आपको यकीनन बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हाइबरनेशन का कमाल है। वैसे आप जानवरों की इस अजीबोगरीब बीमारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जिसमें वो लंबे समय तक अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हाइबरनेशन कहा जाता है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये इंसान के साथ हुआ तो क्या होगा? अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।